कितने नेता ऐसे हो सकते हैं जिनकी आवाज से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हिल जाए? ये हुआ था 1970 में और उस नेता का नाम था जयप्रकाश नारायण। ये है एपिसोड 1 ऑफ सियासत के 100 चेहरे। जेपी किसी के लिए लोकनायक है जिन्होंने भारत को डिक्टेटरशिप से बचाया, तो किसी के लिए वही नेता है जिनके आंदोलन ने कास्ट पॉलिटिक्स और इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया। जेपी का जन्म 1902 में बिहार के सीताबदरिया गांव में हुआ था। किसान परिवार, गरीबी, लेकिन पढ़ाई में टॉपर। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए और वहां मजदूरों की हालत और रेसिज्म देखा, तभी तय कर लिया था कि भारत लौटकर जनता के लिए कुछ काम करना है। वापस आकर गांधी से जुड़े कांग्रेस सोशल पार्टीज बनाई और इवन कई बार जेल भी गए, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने पावर पॉलिटिक्स से दूरी बनाई और गांव में काम करने लगे। लेकिन 1970s में जब बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन से लोग परेशान थे, स्टूडेंट ने जेपी को वापस बुला लिया और 1974 से शुरू हुआ आंदोलन संपूर्ण क्रांति बन गया। जेपी बोले, ये सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, समाज बदलने की लड़ाई है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव इल्लीगल करार दिया। तभी जेपी का मशहूर नारा गूंजा, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई और जेपी को जेल में डाल दिया, लेकिन जेल ने उनकी छवि और मजबूत कर दी। नतीजा 1977 में कांग्रेस सत्ता के बाहर हो गई और पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी और जेपी बन गए लोकनायक। और उन्होंने कभी भी खुद कुर्सी नहीं मांगी, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालू यादव, नीतीश कुमार, सबकी राजनीति कहीं ना कहीं जेपी के आंदोलन से निकली है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जेपी ने सही डायरेक्शन दी? सपोर्टर्स कहते हैं अगर वो ना होते तो इंदिरा की डिक्टेटरशिप और ज्यादा बढ़ती, और क्रिटिक्स कहते हैं उनके आंदोलन ने अनस्टेबल कोएलिशन और कास्ट पॉलिटिक्स को जन्म दिया। सच यही है, जेपी ने अपनी जिंदगी सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जी। शायद इसीलिए लोग आज भी उन्हें लोकनायक कहते हैं।